गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर मैं सुनैना अरोरा आप सभी का संस्कृत की ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ और आपकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप सभी खुश रहिए और घर पर सुरक्षित रहिए। आशा करती हूँ कि आप लोग घर पर हैं और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे कि सामाजिक दूरी बनाकर रख रहे हैं, मुंह पर मास्क भी लगा कर रख रहे हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। और अब आप लोग अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका को निकाल लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों का उच्चारण एवं उनका अभ्यास कराऊंगी। आप लोग भी अंदर से इस बात को जानकर खुश होंगे कि आपकी यह ऑनलाइन पाठशाला हो रही है और आप घर पर बैठे बैठे ही आप अपना अभ्यास कार्य अच्छे से कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब आप लोग तैयार हैं? तो चलिए अब मैं अपनी पाठशाला की शुरुआत करती हूँ। जैसा कि आप सभी परिचित ही हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम संस्कृत पाठमाला प्रवेशिका है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में भी बताया था और इसकी लेखिका के बारे में बताया था कि डॉक्टर सावित्री गुप्ता जी हैं। यह तरुण पब्लिकेशन के द्वारा ली गई है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए कि मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में एक प्रार्थना नामक पाठ का अध्ययन कराया था, तो आपको मैंने इसमें प्रथम श्लोक पढ़ाया था और आपको यह भी बताया था कि हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है, हम प्रार्थना क्यों करते हैं, किस लिए की जाती है, प्रार्थना किससे जुड़ी हुई है। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि हम सभी अपने अपने इष्ट देव, अपने अपने भगवान जी को याद करते हैं और इस समय भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि यह जो कोविड-19 नामक बीमारी फैली हुई है उसको हे प्रभु दूर करें और हमारे जीवन में पहले जैसा प्रकाश भर दीजिए। कर रहे हैं ना आप लोग प्रार्थना? हाँ बच्चों, आपको प्रार्थना ज़रूर करनी है हम सभी के लिए, और हम सभी को प्रार्थना करनी है उन सभी के लिए जो लोग इसके शिकार भी हो गए हैं। और लेकिन आपको इसके लिए अपनी सामाजिक दूरी और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का भी पालन करना होगा। तो चलिए अब हम अपने समय को ना नष्ट करते हुए अब अपनी पाठशाला की शुरुआत करते हैं। हमने अपनी प्रथम कक्षा में एक श्लोक पढ़ा था जो कि बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। एक बार मैं इसका रिवीजन लूँगी, लेकिन आप जिसने मेरी कक्षा को यह अटेंड नहीं किया है वो अपनी पिछली कक्षा में यह देख सकते हैं, और नहीं तो मैं एक बार रिवीजन करा रही हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और साथ साथ अगर आपको कुछ लिखना है तो उच्चारण करके उसका भी लिख सकते हैं। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। तो बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु त्वमेव, तुम ही, त्वमेव अर्थात तुम ही, माता तुम ही मेरी माता हो, च अर्थात तथा या और, पिता त्वमेव, पिता भी त्वमेव तुम ही हो। बच्चे कह रहे हैं कि हे प्रभु आप ही मेरी माता हो और आप ही मेरी पिता हो। त्वमेव बंधुश्च, तुम ही मेरे बंधु अर्थात भाई हो, च और, सखा त्वमेव, और तुम ही मेरे मित्र हो। त्वमेव विद्या, त्वमेव अर्थात तुम ही विद्या, विद्या हो। द्रविड़म त्वमेव, द्रविड़म अर्थात धन भी तुम ही हो। त्वमेव सर्वमम देव देव, हे प्रभु त्वमेव तुम ही, सर्व माने सभी कुछ, मम मेरे, देव देव देवताओं के देव, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। बच्चे भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ हो, क्योंकि आप माता हो, पिता हो, भाई हो और मित्र हो, विद्या भी आप हो और धन भी आप हो, इसलिए मैं आपसे अलग होकर कैसे जीऊँ। हे देवताओं के देव
तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। अब हम अपने अगले श्लोक पर आते हैं और आप घर पर बेटा साथ साथ इसका उच्चारण जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमामि ईश्वरं प्रातः, नमामि जनकं तथा, नमामि जननी पूज्यां, नमामि शिक्षकान् तथा। नमामि, हम क्या करते हैं? सुबह उठ के भगवान को नमस्कार करते हैं ना बच्चों? तो इस श्लोक में भी यही बताया गया है। नमामि अर्थात नमस्कार करना या प्रणाम करना। बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि नमामि ईश्वरं प्रातः, मैं ईश्वर को या भगवान को प्रातः अर्थात सुबह उठकर सवेरे मैं प्रणाम करता हूँ। किसको? भगवान को। नमामि जनकं तथा, तथा अर्थात और क्या करता हूँ सुबह उठकर मैं? जनकम अर्थात पिता को नमामि प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। बच्चा कह रहा है कि मैं सुबह उठकर सुबह ईश्वर को अर्थात भगवान को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। नमामि जनकम तथा, तथा अर्थात और पिता को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। नमामि जननी पूज्याम, नमामि प्रणाम करती हूँ या करता हूँ जननी पूज्याम, जो मेरी जननी है, जो मेरी माता है, जो कि बहुत पूजनीय है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। नमामि शिक्षकान् तथा, तथा अर्थात और मैं क्या करता हूँ? शिक्षकान, मैं अपने अध्यापकों को, शिक्षकान अध्यापकों को नमामि नमस्कार करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। बच्चा कह रहा है मैं सवेरे भगवान को प्रणाम करता हूँ, अपने पिता को प्रणाम करता हूँ। नमामि जननी पूज्याम, और अपनी पूज्य माता को भी प्रणाम करता हूँ। नमामि शिक्षकान् तथा, तथा या और अपने अध्यापकों को या अध्यापिकाओं को भी प्रणाम करता हूँ। अच्छा लगा बच्चों आपको? अब हम अपने अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे गुरु से संबंधित है। गुरु को इसमें बहुत श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। तो ठीक है, अब हम साथ साथ इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और इसका अभ्यास कार्य आप इसका अर्थ लिख भी सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। अच्छा लगा बच्चों? अब देखिए इसका मैं आपको अर्थ बताती हूँ, इसकी व्याख्या बताती हूँ। इसमें भगवान को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बराबर, यानी कि इसमें जो गुरु का दर्जा है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से किया गया है। हमारे जो 3 देवता हैं, जो कि ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और शिव जी हैं, उनसे अपने गुरु का मुकाबला किया गया है, उनसे अपने गुरु की तुलना की गई है कि देखो गुरु को कितना श्रेष्ठ बताया गया है कि गुरु की कल्पना करी गई है। गुरु ब्रह्मा, गुरु को ब्रह्मा अर्थात सृष्टि का निर्माता माना जाता है, क्योंकि वह आप में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और आपको सही दिशा में ले जाते हैं। गुरु विष्णु, गुरु को विष्णु अर्थात रक्षक माना जाता है, क्योंकि वह आपको दुनिया के नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। गुरु देवो महेश्वर है, और गुरु को महेश्वर अर्थात भगवान शिव माना जाता है, क्योंकि गुरु जो है आपकी प्रगति में मदद करता है। तो भगवान शिव से भी बढ़कर गुरु है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश माना गया है। यहाँ पर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही साक्षात गुरु, अर्थात गुरु जो है आपके शिक्षक जो हैं साक्षात परम ब्रह्म, गुरु भी साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै अर्थात उस श्री गुरुवे नमः, उस श्रेष्ठ गुरु को मेरा नमन है या मेरा नमस्कार है। तस्मै श्री गुरुदेव नमः, उस श्रेष्ठ गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। गुरु ब्रह्मा
गुरु ही ब्रह्मा है अर्थात सृष्टि का निर्माता है। गुरु ही विष्णु है अर्थात रक्षक हैं, क्योंकि वह आपको इस दुनिया के नकारात्मक प्रभाव से बचाते हैं। गुरु देवो महेश्वर है और गुरु ही भगवान शिव हैं। महेश्वर अर्थात भगवान शिव हैं, क्योंकि वह आपकी प्रगति में मदद करता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुदेवे नमः, तस्मै उस गुरुदेव को, उस श्रेष्ठ गुरुदेव को मेरा नमस्कार है या मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। तो देखिए बच्चों, इसी श्लोक के साथ, इसी उच्चारण और अभ्यास के साथ मैं अपनी इस कक्षा की समाप्ति करती हूँ। आप इसका अभ्यास साथ साथ करते रहिए। हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे अपनी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।